और भाई मित्रों, क्या हाल चाल। आ गए हैं बहुत दिनों बाद एक और हॉरर स्टोरी में। मुझे पता है यार, तुम लोग बहुत नाराज होगे मुझसे क्योंकि मैंने बहुत दिनों से, लिटरली बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया। बट सब्र का फल मीठा होता है, बट हमारे चैनल पर तो सब्र का फल डरावना है भाई। तो सॉरी यार, बहुत लेट हो गया। आई नो तुम इंतजार कर रहे होगे, बट क्या ही कर सकते हैं। मैं हूँ इतना आलसी। बट कोई ना, आपसे मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस पे एक नई स्टोरी लाएं। अम, तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ बता दो कमेंट सेक्शन में कितनी याद आई मेरी। सच से बताना कितनी याद आई। और एज यूजुअल ये भी बता देना कि क्या हाल चाल है आपके। तो भाई मैं, अगर आप मुझे नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, सबसे पहली क्वेश्चन ये, क्यों नहीं जानते मुझे। चलो कोई ना, तुम भी गया तो फिर मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ युग, आपका स्टोरी टेलर। और इस चैनल पे आपको हॉरर स्टोरीज मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं हॉरर की जगह और भी कोई स्टोरी या फिर कुछ और करूँ, तो भाई कमेंट सेक्शन उसी के लिए होता है शायद से। वहाँ पे कमेंट करो ना, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको क्या चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कर दो। आ, तो हाँ, मैं हूँ युग और वेलकम है आपका इस नए यूट्यूब चैनल में, इस यूट्यूब चैनल के नए वीडियो पे। तो हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी, बट स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज पानी पी लो थोड़ा सा। सॉरी यार। पानी भी तो जरूरी है, तभी तो सुना पाऊंगा स्टोरी। तो ये खैर, अभी मेरे घर पे बस मैं एक जगह हूँ, बाकी सो हुआ। ये मेरा रूम है। मेरा भाई वहाँ बेड पे सो रखा है। मैं यहाँ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बताओ। वो बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे सो रहा है, नहीं जगेगा। चलो कोई ना, वीडियो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो में जिस स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जगह गाजियाबाद है। हाँ, गाजियाबाद, जहाँ मैं रह चुका हूँ। अफसोस, मैं अभी ग्रेटर नोएडा में हूँ। ग्रेटर नोएडा में बस, और नहीं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं गाजियाबाद में रहता था, और ये स्टोरी गाजियाबाद की है, और ये मुझे अब पता चल रहा है। तो गाजियाबाद में एक हॉस्टल टाइप का मतलब एरिया है। उस एरिया का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन है। तो वही की ये बात है। अब ये स्टोरी है एक आर्यन नाम के लड़के की। आर्यन नाम का लड़का था। अम, वो अभी अभी मतलब कि टेंथ टेंथ में गया था, और उसे मतलब कि बेटर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाते हो जनरली। तो उसने टेंथ के बाद साइंस स्ट्रीम ली हुई थी, और उसे साइंस स्ट्रीम में मतलब कि कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ना था, क्योंकि वो जिस जगह से बिलोंग करता है वहाँ पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो वो बेटर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आया था यूपी में, गाजियाबाद में। अब गाजियाबाद में जैसे ही मतलब गाजियाबाद में जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे वो उतरा। अब वो सुबह 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 बिल्कुल सुबह 5 बजे उतरा था रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से। फिर वो निकल गया, ये क्या बोलते हैं उसे, पीजी वगैरह खोजने, रूम वगैरह खोजने, बट उसे नहीं मिला। खोजते 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 शाम के 6 बज गए थे। कोई रूम नहीं मिल रहा उसे, कोई नहीं। लेकिन तभी ने उसे एक पोस्टर मिला। पोस्टर, वो जो छोटा सा पैम्पलेट होता है वो मिला।
उसमें लिखा हुआ था कि हाँ भाई हमारे पास रूम अवेलेबल है वगैरह वगैरह। तो आर्यन भाई तो हमारे खुश हो गए। हमने बोला भाई, वो खुद प्यासे के पास आ गया, उसे रूम चाहिए था और रूम का पैम्पलेट आ गया। अब उसने अपना फोन उठाया, उस नंबर पे कॉल किया जो पैम्पलेट लिखा हुआ था। अब जब उस नंबर पे कॉल किया ना, तो उस सामने से एक लेडी की आवाज आई। हेलो, हेलो, आर्यन एस। हाँ जी, मुझे ये एक पैम्पलेट मिला है जिसमें एक रूम खाली बता रहा है इसमें। तो सामने से लेडी का रिप्लाई, रूम, हाँ हाँ एक रूम है हमारे पास, आप आ जाओ, डैश 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 यहाँ का एड्रेस है, इधर आ जाओ आप जल्दी से। तो फिर आर्यन ने भाई पूछा कि रूम रेंट वगैरह कितना है। तो लेडी, अरे आप पहले आ जाओ उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, आप आ जाओ जल्दी, और ये बोलते काट दिया उसने फोन। फोन काट दिया। अब आर्यन भाई गए उस एड्रेस पे, अ, जो एड्रेस उन्होंने बताया था उस लेडी ने, वहां पे पहुंचे तो वहां कोई उससे मिलने कोई लेडी नहीं आई थी। वहां एक यंग मैन आया था। यंग मैन, एज उसकी रही होगी 1920 के लगी, 1920 यंग, हाँ भाई यंग। तो वो गए, वो मिल रहे थे दोनों आपस में। अब उसने पूरा बताया कि हाँ भाई देखो, इस फ्लोर पे रूम खाली है, ठीक है, इस रूम पे फ्लोर खाली है, और रूम थर्ड फ्लोर पे जाओगे आप इस बिल्डिंग के, तो वहाँ पे एक रूम है 307 करके, वो रूम खाली है। वही एक रूम बस खाली है और सारे रूम भर चुके हैं। तो उसने उस बंदे से चाबी ले ली उस फ्लोर, स्टोर की बोल रहा हूँ, उस रूम की। बट हाँ, उसके बाद उसने उस वो जो आदमी था उसने आर्यन को वार्न किया था कि रात में आप 2 बजे शीशे पे मत देखना। शीशे मतलब मिरर जो होता है उस पे मत देखना, अपने रिफ्लेक्शन या फिर देखना ही मत, छोड़ दो, देख सॉरी, देखना ही मत, छोड़ दो। तो भाई सही, आर्यन तो सोचेगा भाई क्या हुआ ऐसा, क्यों नहीं देखना भाई। उसने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं देखना रात में 2 बजे। अब आर्यन भाई को अब आर्यन भाई को शायद शौक होगा रात के 2 बजे उठ के अपने आप को शीशे में देखने का, कि सही होता है भाई। बट जोक सपाट, होता हो कुछ, उन्होंने उसने जनरली पूछ लिया। तो उस आदमी ने बोला नहीं नहीं, कुछ ऐसे ही, बस बस नहीं देखना। तो आर्यन ने ठीक है बोला, हाँ मैं हाँ भर दिया, ठीक है नहीं देखूंगा, और वो चला गया। अब वो जैसे ही अंदर गया वो थका हुआ था, लेकिन उसने देखा कि धूल है, तो सोचा कि अभी 7 ही बज रहे शाम के, क्लीन कर देता हूँ, 8 बजे तक क्लीन हो जाएगा, फिर खा पी के अपना मस्त हो जाऊंगा। हाँ भाई, लड़के काम करते हैं, ऐसे नहीं है कि लड़के काम नहीं करते। तो उसने वही क्लीन वगैरह किया। क्लीन वगैरह करते करते उसे 7 नहीं हो गए, 8:30 हो गए, 8:30 बजे क्लीन होते करते करते। तो फिर 8:30 हो गए। अब वो सोच रहा था कि खाना खाऊं या ना खाऊं, ऑब्वियसली भाई खाना तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने काम किया, भूख तो उसे लगी रही है। तो उसने कुछ ऑर्डर कर दिया फटाफट। अ, उसके बाद ऑर्डर करने के बाद उसका जब ऑर्डर रिसीव हुआ तो 9 बजे थे। अब खाना पीना खा के 9:30 10 बजे के लगभग वो सो गया। अब उसकी नींद खुली। नींद खुली मतलब दो ढाई, हाँ 2 बजे के लगभग उसकी नींद खुली। दो 2 बज के 3 या 4 मिनट हो रहे थे, नींद खुली। अब नींद किस चीज से खुलती है मैं आपको बताता हूँ। उस उससे पहले ये जान लो, उस रूम में कोई नहीं, वो आर्यन बस अकेला बंदा रहता है उस एक पूरे रूम में। अब उस रूम में क्या था, बेसिकली एक रूम है, बाहर थोड़ा हॉल टाइप का, मतलब 1 BHK जो होता है वो वही था, उसी टाइप का था।
बाहर एक लिविंग एरिया टाइप का। वहां से उसे एक हंसने की आवाज आ रही थी एकदम धीरे से, ऐसे। तो उसने सोचा कि भाई सपना होगा, सपना होगा। फिर उसने आंख बंद कर ली। अब वो इसका ये कान है, यहाँ से आवाज आ रहा है उसके हंसने की। उसकी नींद अचानक से खुली। उसने मतलब सोचो, आपके यहाँ से आवाज आ रही है किसी के हंसने की, आप क्या करोगे उसको। लेकिन हमारे यहाँ आनंद भाई वो जगह देखा, फिर सो गया। भाई कसम से मैं तो नहीं सो पाता यार। मतलब कि एकदम से कोई हंस रहा है, तुम सो गए। छोड़ो। उसके बाद दिन में वही जगा। फिर उसने सोचा कि शायद मेरा वहम हो सकता है, तो उसने पूरा इग्नोर कर दिया। फिर पूरा एक दिन गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी दिन में कुछ नहीं हुआ। रात में फिर से उसकी नींद खुली 2 बजे। फिर से वही हंसने की आवाज आई। अब इस बार आर्यन थोड़ा सा डरा, लेकिन उसने सोचा कि आज मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक बार कल होने दो। फिर वो सो गया। लक्कड़ था कसम से वो। ऐसे भी सिचुएशन में सोता है कोई। खैर सो गया वो। दिन में जगा। उसने सोचा कि आज रात में मैं सोता नहीं हूँ। आज रात में मैं सोऊंगा नहीं। रात में जग के देखूंगा आखिर है क्या। तो वो सो गया मतलब सॉरी, सोया नहीं, जगा रह गया। कुछ नहीं हुआ। बट जैसे ही 2 बजे, रात के 2 बजे, वैसे ही उसके मोबाइल फोन पे एक नोटिफिकेशन है। उसने नोटिफिकेशन देखा, खोला। उसमें एक मैसेज आया था, अननोन नंबर से तुम मुझे नहीं देख सकते। भाई मेरी तो फट जाती। आर्यन भाई की भी फट गई। वो बेड पे सोता, इधर उधर देखा, और गलती से जो उस बंदे ने जिसने आर्यन को उस रूम की चाबी दी थी, उसने मना किया था करने को, वही कर दिया। मिरर पे देखिए। अब मिरर में आर्यन को खुद की रिफ्लेक्शन भी दिख रही थी, और उसके ठीक पीछे एक और रिफ्लेक्शन दिख रही थी। वो किसी मनुष्य की नहीं थी, किसी ह्यूमन की नहीं थी। वो एक लड़के की थी। लड़का टाइप का स्ट्रक्चर था, कुछ शैडो टाइप होता ना, वो था। अब उस रूम में लाइट का तो कुछ है नहीं, बस हाँ। और ये आर्यन ने अपनी फ्लैश लाइट जलाई हुई थी। अब जब आप फ्लैश लाइट शीशे पर डालते हो तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आपकी शैडो नहीं बनती मिरर पे। लेकिन वो शैडो शैडो का कलर भी एक अलग होता है, लेकिन उसका एकदम बिल्कुल ब्लैक था, बिल्कुल ब्लैक। तो उसने पीछे देखा, पीछे कुछ नहीं, कोई नहीं। चलो मान लिया कि शीशे में आपके वो शैडो दिख रही है, बट आपको पीछे भी तो आपकी शैडो दिखनी चाहिए ना। वो नहीं दिख रही थी। इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्शन में दिख रही थी मिरर में, वो शैडो नहीं थी, वो कुछ तो था जो बस मिरर में दिख रही थी, लेकिन पीछे नहीं दिखा। आर्यन के फोन पे एक और नोटिफिकेशन, इस बार दूसरे नंबर से आई, लेकिन वो भी अननोन। और उसमें मैसेज था, अब तो देख लिया मुझे। भाई आर्यन की जो फटी नींद, आर्यन की जो फटी उस रात उस रात के बाद ना आर्यन को कभी भी नहीं देखा गया। गॉड नोज कि आर्यन के साथ क्या हुआ क्या नहीं, बट उसके बाद आर्यन को कभी नहीं देखा गया।
आज तक बोला जाता है उस जगह को कि आप इस जगह पे जाना तो रूम नंबर 307 कभी मत लेना, क्योंकि 307 में आज तक जो गया वो कभी नहीं आया। वैसे आपने एक चीज नोटिस की, 307 थाला फॉर अ रीजन, कितना क्रिंज हुआ, बट कोई नहीं। तो यही थी आज की स्टोरी। ओ, आपको मजा आया हो और थोड़ा सा भी डर लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने को क्या लोग है यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दोगे, इतना तो भरोसा कर सकता हूँ तुम पे। तो हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऐसे बजाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय। सावधान रहे, सतर्क रहे और हमेशा डरते रहे। बाय बाय।